वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम लोगों ने देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें फाइंड करनी है वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में, इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास है 4196 मल्टीप्लाई बाई 33 एंड माइनस 41964। आपको इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, देखते हैं। 41964 मल्टीप्लाई बाई 33 माइनस माइनस प्लस 41964। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, आपके पास 41964 के मल्टीप्लाई आप 33 से करोगे, ठीक है। एंड देन जो आंसर आएगा पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे एंड देन जो आंसर आएगा उसे 41964 से आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपके पास। एक सेकंड मेथड हमारे पास है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे सॉल्व करना बताऊँगा, और वो बोर्ड मास का रूल आप लोगों को आता ही है, सिंपल, हम लोग कर चुके हैं कितनी बार। तो 41964 मल्टीप्लाई बाई 33, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 41964 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे 41964 को 33 से, तो आपका आंसर आएगा समथिंग कुछ, आपका आंसर आएगा 1384812, ठीक है। हम इससे पहले 33 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसमें 41964 आप ऐड कर दोगे। तो 1384812 इसमें हम ऐड करेंगे 41964, तो आपके पास आंसर 142676, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर रहेगा। ये तो है, हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग से सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो हमारा जो स्टेप होगा यहाँ तक तो हमें सेम स्टेप करना है। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। 41964 मल्टीप्लाई बाई 33 माइनस 41964, आपको इसे सॉल्व करना है। तो 41964 मल्टीप्लाई 33, ये माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस 41964। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या कहता है, पहले हम यहाँ पे देखो, इसमें ये 41964 अकेला है, यहाँ पे 41964 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या नहीं मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या था आपके पास, जो अगर आपके पास तीन कोई इंटीजर्स हैं तो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, ठीक है। तो ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसे हम कैसे लिखते थे, ए की मल्टीप्लाई बी से, फिर बीच में जो साइन है यानी कि प्लस, एंड देन ए की मल्टीप्लाई सी से, ठीक है। तो ये था आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ये वाली टर्म a मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है 41964 ये आपके पास है a, ठीक है, एंड ये आपके पास हो गया b, एंड ये हो गया आपके पास c, ठीक है। जैसे a दोनों तरफ है, a ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, तो हमने इसे क्या लिख दिया, a मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं 41964 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी 33 प्लस 1, तो 33 प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को 41964 मल्टीप्लाई बाई 33 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 34। अब हम क्या करेंगे, 41964 के डायरेक्ट 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 33 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 41964 ऐड किया। यहाँ पर आप डायरेक्ट 34 से 41964 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर ये सेम ही आएगा, ठीक है। यही सेम आंसर आएगा आपके पास 14267776,
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया फाइनली। तो आपके पास ये दो मेथड से सॉल्व करने के, तो ये आपके पास है फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये आपके पास है सेकेंड मेथड सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का यूज करके है और ये सिंपल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही एक और, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपका 2456 मल्टीप्लाई बाई 917 एंड देन माइनस का साइन है आपके पास, एंड देन 369 मल्टीप्लाई 917। अगेन हमारे पास ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का यूज करके हम इसे कर सकते हैं, या तो फिर सिंपल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को एंड देन इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2456 मल्टीप्लाई बाई 917, तो ये आपके पास आएगा समथिंग 22525152, ठीक है। एंड देन 369 की मल्टीप्लाई करेंगे, 369 मल्टीप्लाई बाई 917, तो ये आपके पास आ रहा है 338373। एंड देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस, तो ये आपके पास आएगा 1913779, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब हम देखते हैं, ये हमने सिंपल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग किया, ये हमने किया है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम अगर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन वाला है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन क्या था, जो a मल्टीप्लाई में b माइनस सी इज इक्वल टू में क्या होता था, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपके पास a क्या है, देखो जो दोनों में मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पर a है यहाँ भी a है, तो दोनों में जो सेम होता है नंबर 917 ये आपके पास a है, ठीक है। तो 917 ये हो गया आपके पास a, ये हो गया आपके पास b और ये हो गया आपके पास c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a कॉमन आ जाएगा आपके पास, यानी कि 917, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2456 माइनस 369। अब 2456 में से हम 369 माइनस करेंगे, 2456 माइनस 369, तो आपके पास आएगा समथिंग 2087 एंड देन मल्टीप्लाई में आपके पास 917। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 917, तो आपके पास अगेन आया 1913779, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज किया, ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज किया इसे सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, बोर्ड मास का रूल के अकॉर्डिंग से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया इसे कैसे करेंगे। इसका नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वेरीफाई। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे करें, सिंपल ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आपको गिवन है यहाँ पर एडिशन में। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, LHS को अलग सॉल्व करेंगे हम, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि LHS RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक साथ सॉल्व करते हैं दोनों को। तो फर्स्ट LHS को सॉल्व करते हैं, 31 मल्टीप्लाई में आपके पास है 8, ये देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है -9, एंड देन यहाँ पर आपको 31 मल्टीप्लाई बाई 8 गिवन है RHS में, तो 31 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई में 1, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। नेक्स्ट अब एक -9 है और ये प्लस का 31 है, तो -9 और 30 प्लस 31 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का नंबर। किसी भी माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आपके पास आया माइनस का 200
79, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास आया ये 31 मल्टीप्लाई 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 कितना आएगा आपके पास, माइनस का 1। तो अब 31 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा आपके पास, -31। LHS को सॉल्व करके आपके पास आया -31। RHS को सॉल्व करके देखते हैं। अब 248 माइनस 279, अब 248 में से 279 को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या 279 है, तो 279 में से माइनस करते हैं हम 279 माइनस 248, तो आपके पास आएगा क्या, 31। बट बड़ी संख्या क्या है, नेगेटिव है, इसलिए -31। तो -31 और -31 दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि LHS आपका RHS के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हेंस वेरीफाइड, आपने इसे वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी ऐसी है, आपको इसे वेरीफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब -8 मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टीप्लाई बाई -25, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या कर सकते हैं, पहले हम किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसे हम थर्ड वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके थर्ड नंबर है, ठीक है। तो आप किसी भी दो की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले हम किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों की करो, चाहे आप इन दोनों की करो, या चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमारी मर्जी, हम किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करें। तो पहले मैं चाहता हूँ, मैं 25 और -8 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, -8 मल्टीप्लाई बाई -25 और फिर 72 को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तो पहले हम -8 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस और माइनस, दोनों माइनस के नंबर्स की जब कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, माइनस माइनस नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस माइनस, कभी भी आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के किसी नंबर से करते हो तो आपका आंसर हमेशा प्लस आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और 25 8 ज़ा 200 मल्टीप्लाई बाई 72। अब 200 की मल्टीप्लाई 72 से करेंगे हम, तो 72 टू ज़ा होता है आपका 144 एंड देन 2 zeros, ठीक है। तो 144 एंड देन 2 zeros, ये आपका हो गया आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चाहते तो हम इसे 72 और 25 के पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, एंड देन जो आंसर आता उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर इनका चेंज कर दो, यानी कि प्लेसेस चेंज करने से इनके मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देख चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती थी आपकी, जो आप चाहे A मल्टीप्लाई B करो या चाहे B मल्टीप्लाई A करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है आपका, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 31 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 199, ठीक है। आपके पास ये नंबर है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन वगैरह कुछ नहीं आ पा रहा है, ठीक है। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वैसे लगा सकते हैं हम, लेकिन वो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम 199 को ऐसे लिख सकते हैं 200 -1, ठीक है, एंड देन हम उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, वो और ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे सिंपल ऐसे ही सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। 31 एज इट इज़, तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के किसी नंबर से होगी तो आंसर हमेशा प्लस का ही आएगा। तो अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 199 से, तो आपका आंसर आएगा 199 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास बनता है 597। अब 597 प्लस 31 दोनों को ऐड करेंगे हम, तो 597 प्लस 31, आपके पास आंसर आया 628। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया इसे सॉल्व करके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 15 मल्टीप्लाई -28 एंड देन प्लस -28 मल्टीप्लाई -36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप -28, ठीक है। -28 की मल्टीप्लाई 15 से, -28 की मल्टीप्लाई -36 से, एंड बीच में है साइन आपके पास प्लस का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A मल्टीप्लाई में B प्लस C इज इक्वल टू में
a मल्टीप्लाई में b प्लस a मल्टीप्लाई में c लिखा जा सकता है, या फिर अगर ऐसा है तो आप इसे a मल्टीप्लाई में b प्लस c लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये RHS वाली टर्म ऑलरेडी है। ठीक है, a मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई में c, यानी कि ये आपके पास a है। ठीक है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि -28 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b माइनस सी, यानी कि b, ठीक है, b प्लस c, तो b प्लस माइनस का 36, तो -28 मल्टीप्लाई 15 प्लस माइनस माइनस 36, -28 मल्टीप्लाई 15 माइनस 36 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 माइनस 5 1 हो गया, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, और आएगा साइन माइनस का, बड़ी संख्या 36 है तो 36 में से हम 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 21 बचेगा, और बिकॉज 36 जो है वो माइनस का है तो इसलिए -21 आएगा आपका आंसर। अब -28 और -21 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -21 और -28, तो ये आपके पास आएगा 588। बट माइनस के किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम किसी माइनस के नंबर के साथ ही करते हैं तो आपका आंसर प्लस होता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो 588 आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 1 मल्टीप्लाई -25 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड -10। तो ये आपके पास है नंबर 1 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 एंड देन ब्रैकेट में -10। तो आपको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -25, तो -25 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -25 आएगा। ठीक है, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 8 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -10 से होगी तो -10 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 3 टर्म्स आ गई, 3 नंबर्स आ गए, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन आप क्या करोगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, या किसी भी दो की पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो चाहे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो पहले हम -25 की 8 से करते हैं, तो -25 की 8 से करोगे तो 25 8 का होता है 200, तो माइनस का 200 आएगा, क्योंकि माइनस के किसी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप प्लस से करते हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो -200 एंड देन -200 की मल्टीप्लाई आपको फिर -10 से करनी पड़ेगी। अब 200 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो आएगा आपके पास 2000 और माइनस माइनस प्लस का 2000, तो आपके पास जो नंबर है आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, स्टेट विच इज ग्रेटर, आपको बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, 916 ब्रैकेट में 916 मल्टीप्लाई बाई 10 जो है वो ग्रेटर है, या फिर 9 6 मल्टीप्लाई बाई 10, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, 9 6 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये है आपके पास 9 6 मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो वो इसमें हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग 9 6 कितना हो गया आपके पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 10 हो गया आपके पास 30, तो हमने इसे सॉल्व किया फर्स्ट नंबर को तो आपके पास आया 30। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो -6 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 60, 6 10 से 60, अब 5 माइनस 60 कितना हो गया आपके पास 51, माइनस का 51, तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है 30 या फिर माइनस का 51, 30 आपका बड़ा है, -51 आपका छोटा है। ठीक है, तो 30 इज ग्रेटर देन -51, इट मीन्स 9 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 10 इज ग्रेटर देन 9 6 मल्टीप्लाई बाई 10। ये आपके पास है तो फर्स्ट पार्ट इसका। उसके सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, सॉल्व करना है दोनों नंबर्स को और बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, फर्स्ट वन और द सेकंड वन। ठीक है,